हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। मैं हूँ झारखंड बुक का। आज का टॉपिक है हम लोग का झारखंड के लोक नृत्य। ठीक, झारखंड के आपके लोक नृत्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आज हम लोग करेंगे आपका बस 60 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 1 में कि छो का शाब्दिक अर्थ होता है। छो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छाया होता है। छो का शाब्दिक अर्थ आपका क्या हो जाएगा? छाया हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर छाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे छो नृत्य किस प्रधान का नृत्य है? तो ये नृत्य है आपका पुरुष प्रधान का नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे सारिकला खरसावां जिला में निम्नलिखित नामों में किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से आपका प्रसिद्ध है? तो सारिकला छो के नाम से आपका प्रसिद्ध है। ठीक, सारिकला छो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे सारिकला छो केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1960 में, ये आपका किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे छो नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि छो नृत्य के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। अब इसमें भी आपका कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा कि वर्ष 2012 में छो नृत्य का यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया था। ये आपका कथन सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विदेशी में पहली बार कब छो नृत्य का प्रदर्शन किया गया? कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1938 में आपका किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इनमें से किसके द्वारा सर्वप्रथम छो नृत्य का प्रदर्शन विषेद में है आपका? तो ये हो जाएगा आपका सुधेंदु नारायण सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है देश विश्व प्रसिद्ध छो नृत्य का गढ़ है। कौन सा गढ़? तो इसमें हो जाएगा आपका सारेकला खरसावां। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित छो नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका सत्य कथन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि ए एवं बी आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है सारिकला छो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपका छो नृत्य के साथ आपका जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है सारेकला में मिट्टी किसकी लय के साथ जीवित है? तो ये आपका लय क्या है? छो। ठीक, छो हो जाएगा। चलिए छो डैश है। छो एक क्या है? छो एक नृत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा आपका छो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन 15 में क्या बोल रहा है? तो 15 में बोल रहा है कि झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका छो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस छो गुरु का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा आपका? गुरु प्रभात कुमार। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि भैरव वंदना की प्रस्तुतिकरण कौन से छो में एक प्रारंभिक प्रस्तुति के रूप में किया जाता है? तो ये आपका क्या हो जाता है? सारेकला और मयूरभंज दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि पाइका का शाब्दिक अर्थ होता है। पाइका का शाब्दिक अर्थ आपका पैदल सैनिक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन बोल रहा है कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने रूस द्वारा आयोजित भारत महोत्सव में किस वर्ष का पाइका नृत्य का नेतृत्व किया था? किस प्रकार का? आंसर हो जाएगा आपका 1987 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक अशोक कच्छप का संबंध किस नृत्य से है? किस नृत्य से है आपका? तो ये हो जाएगा आपका पाइका नृत्य से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है पाइका नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, ये सभी कथन आपका सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि पाइका नृत्य के संरक्षित करने का श्रेय में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो ये आपका शिवशंकर महतो और रामप्रसाद महल, ये दोनों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है पाइका नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी कथन आपका सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसुन को भी कहा जाता है? नीर सुसुन को भी कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा जदूर। जदूर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, जदूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं कि जदू नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा, खड़िया, उराव या फिर हो? तो इसमें हो जाएगा आपका मुंडा के द्वारा किया जाता है।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे हैं निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए लय ताल एवं राग मिलाकर नृत्य करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जदुर नृत्य में। ठीक, जदुर नृत्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे हैं जदुर नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा आपका कथन असत्य है। तो इसमें आपका कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये नृत्य के प्रदर्शन पौष माह में चैत्र माह तक किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि जेपी नृत्य का प्रदर्शन निम्न में से किस माह के दौरान किया जाता है, किस महीना में आपका किया जाता है, तो ये आपका चैत्र आषाढ़ महीना में आपका किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं कि झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य के बारे में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करने बोल रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे हैं कि करम नृत्य और किस अन्य नाम से जाना जाता है। करम नृत्य को और कौन से नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो लहुसा नृत्य के नाम से आपका जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि करम नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोक नृत्य करवाए, किस राज्य का, तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल क्या, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक, और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि झारखंड के किस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, एक वृक्ष के नाम के पर आपका पड़ा है, तो कर्मा जो करम का जो पेड़ है, ठीक ना, वो और पूजा कर्मा, तो इसी के एक वृक्ष के नाम से आपका पड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कर्मा नृत्य में दो प्रकार कौन से हैं, दो प्रकार आपका कौन सा है कर्मा नृत्य का, तो ये हो जाएगा आपका खेमटा और भिनुसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोला निम्न में से किस नृत्य में लहुसा गीत गाते हैं। तो कौन सा नृत्य में आपका लहुसा गीत गाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मा में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है दंसई नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो दंसई नृत्य एक आपका पुरुष प्रधान का नृत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि दंसई नृत्य के दौरान ऐसी कौन सी जनजाति है जिनमें पुरुष महिलाओं को वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। तो ऐसा कौन सा, तो संथाल जनजाति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है। किस नृत्य का प्रदर्शन आपका विवाह के समय किया जाता है, तो डोमकच नृत्य जो है ना वही। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 डोमकच नृत्य है, डोमकच नृत्य एक क्या है, तो डोमकच नृत्य एक महिला प्रधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि जसपुरिया दोहरी झुमटा एवं आसामिया इनमें से किस नृत्य के प्रकार है, कौन से नृत्य के प्रकार है, तो डोमकच नृत्य के आपके प्रकार है डोमकच। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे डोमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि जनी झूमर के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। जनी झूमर, तो इसमें क्या होगा, सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपका क्या बोल रहा है कि फिरकाल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। फिरकाल नृत्य एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है वर्तमान में फिरकाल नृत्य जामुंडी मतलब जमशेदपुर, ठीक ना, में ही जीवित है और इसे बचाने का प्रयास किस मंदिर द्वारा किया जाता है। तो किस मंदिर के द्वारा आपका ये किया जा रहा है, तो ये आपका कला मंदिर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में बोले इनमें से कौन सा त्यौहार सामान्यतः फसल काटने के अवसर में किया जाता है। कौन सा त्यौहार आपका किया जाता है फसल काटने, तो आपका झूमर नृत्य आपका किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है झूमर नृत्य में कितने प्रकार है। तो झूमर नृत्य में आपके कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है, 4 प्रकार है ना, तो इसमें से आपका कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है कि झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि निम्न में से किस क्षेत्र में बांग्ला झूमर प्रचलित है। बांग्ला झूमर जो आपका प्रचलित है तो आपका कौन सा क्षेत्र में, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नहीं, इनमें आपका क्या बोल रहा है, इसमें
इसमें आपका बोल रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में बांग्ला झूमर प्रचलित है। अच्छा, बांग्ला झूमर, तो इसमें हो जाएगा नागपुरी और पंचपरगनिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे इनमें से किस झूमर का आयोजन सामान्यतः रात में खुले मैदान में सांस्कृतिक जुटान के अवसर पर किया जाता है, रात के खुले में। तो इसमें क्या हो जाएगा, मर्दानी झूमर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बोल रहा है पद्मश्री मुकुंद नायक निम्न में से किस झूमर नृत्य में प्रसिद्ध नर्तक है। प्रसिद्ध आपका नर्तक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मर्दानी झूमर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है कि यात्रा नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है कि इंदो यात्रा नृत्य किस माह में आयोजित होता है, किस महीना में आपका आयोजित होता है। तो ये होता है आपका अश्विन महीना में, आपका ये आयोजित होता है अश्विन महीना में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कि नचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर ए एवं बी आपका दोनों सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, इसमें 55 में क्या बोले कि नटवा नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नटवा, तो नटवा नृत्य में आपका ये सभी कथन आपका सत्य है जितना भी आपका दिया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहे हैं झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में दिए गए कथनों का विचार करें। दिए गए कथनों का आपका विचार करने बोल रहा है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये धार्मिक नृत्य सामान्यतः मंडा के अवसर पर किया जाता है, या फिर दूसरा इसमें सील की पूजा की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है कि अग्नि नृत्य का और अन्य नाम क्या है। अग्नि नृत्य का और अन्य नाम है आपका जनी झूमर। ठीक, जनी झूमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोल रहा है कि अग्नि नृत्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है डठिया नृत्य के बारे में सत्य कथन नहीं, हाँ सत्य निम्न कथन में सही उत्तर चुने। निम्न कथन में आपका सही उत्तर चुने बोल रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कठोरवा नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, दूसरा इस नृत्य में पुरुष द्वारा मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगला क्लास में इसके आगे हम बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।